आसिम मुनीर हमें फितनतुल हिंदुस्तान के जो है वो ड्रामे दिखा के और बता के खुद पीछे से ये जो है वो मोदी के पैर पड़े हुए हैं इन्होंने, और ये जाके उनके मिन्नत तरले कर रहे हैं कि बॉर्डर्स खोलो और बॉर्डर्स खोलो, समझौता एक्सप्रेस दोबारा चलाओ और ट्रेड दोबारा करो और बराए मेहरबानी हमारे साथ हालात नॉर्मल करो। होकर तमाम पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा और इस हवाले से अज़्म करना पड़ेगा। यहाँ पे जिस तरह के हालात बने हुए, लोग खाने के लिए तरस रहे हैं और इंडिया के अंदर वो सुपर पावर बनने के ख्वाब देखते जा रहे हैं। एक आइडेंटिटी है ना, जाहिर है उसको ओन किया ना हमने, मैंने भी और नवाज शरीफ हम दोनों ने ओन किया कि भाई हम हिंदू थे। तो ये तो नहीं कि हमें कहते हैं ये मोहम्मद कासिम ने हमें मुसलमान किया। आप जो कह रहे हैं आपके जो रिश्तेदार गए थे इंडिया के अंदर, उन रिश्तेदारों ने आपके इंडिया के अंदर क्या देखा, वहाँ के हालात कैसे थे? उन्होंने बताया कि भाई वहाँ पे हमें पता ही नहीं चला, इतना प्यार मोहब्बत से लोग मिलते हैं और कोई किसी के साथ ना फ्रॉड है ना कोई चीज है। पाकिस्तान में बड़ी अच्छी रिसेप्शन आएगी हमेशा की तरह और आ रही है इस बातचीत के ऊपर, लेकिन हिंदुस्तान जाहिर बात है कि इतबार नहीं कर रहा इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री डिक्टेटरशिप के ऊपर, और मेरे ख्याल में तो सही नहीं कर रहा क्योंकि जमहूरी नुमाइंदे नहीं है इस वक्त पावर के अंदर। लेकिन जो लोग पाकिस्तान से निकल गए ना, यहाँ से चले गए, वो लोग सेव है, और जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं वो लोग सेव नहीं है। मोदी साहब, अच्छा, मोदी साहब तो आपकी बहुत फेवरेट हैं भाई, सुना है बहुत पसंद करती हैं आप उनको। अच्छा, आपके ज्यादा है। तो उन्होंने दौरा कर लिया यूरोपीय ममालिक का। आप देखें कि महमूद गजनवी जब वहां से आता था, जो 17 हमले उसने यहाँ बड़े फख्र से 17 हमले, वो सारे रास्ते में मुसलमानों का कत्लेआम करता आता था। यूएई हमसे बड़ा नाराज है सर, बड़े लोगों को निकाला जा रहा है, बहुत गुस्सा है, बहुत कहा जा रहा है कि शिया नाम वाले जो लोग हैं उन्हें तो निकाला ही जा रहा है, उनके अलावा भी लोगों को जो है वो यूएई से बेदखल किया जा रहा है। दोस्तों नमस्कार। एक तरफ तो पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भारत से जंग लड़ने का ख्वाब देखते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीचे ही नीचे भारत से ट्रेड करने की भीख मांग रहे हैं, और इस बात का खुलासा खुद पाकिस्तानी कर रहे हैं और बोल रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर एक तरफ तो पाकिस्तानियों को भारत से जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं, वहीं खुद आसिम मुनीर भारत से ट्रेड करने की भीख मांग रहे हैं, समझौता एक्सप्रेस को फिर से चलाने की भीख मांग रहे हैं, और इसके लिए आसिम मुनीर भारत की मिन्नतें तरले कर रहे हैं। हमें बार बार पिछले एक साल में बताया गया कि फितनतुल हिंदुस्तान जो है वो गज़वा-ए हिंद करना चाहता है, हमने उनको शिकस्त दे दी है, वो हमारे दुश्मन हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं और हम जो है अगली जंग की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए भूल जाओ इमरान खान को, भूल जाओ जमहूरियत को, भूल जाओ वोटिंग की उम्र जो है वो 18 से 25 साल कर दो, नौजवानों को भूल जाओ, हर चीज भूल जाओ, महंगाई भूल जाओ, बस सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमें सपोर्ट करो क्योंकि हम फितनतुल हिंदुस्तान के साथ जाके गज़वा-ए हिंद करना चाहते हैं। एक तरफ ये कहानी है, दूसरी तरफ ये इंडिया के साथ डायलॉग कर रहे हैं जो कि अब तक रिकॉर्ड के ऊपर जो मेरे पास इत्तलात हैं 4 मीटिंग्स ऑलरेडी इनकी हाई लेवल मीटिंग्स हो चुकी हैं। पहली मीटिंग लंदन 1.5 जुलाई 2025 के अंदर हुई थी इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज यूके के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसके अंदर इंडिया से भी रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स गए थे, रिटायर्ड ऑफिसर्स गए थे, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी से भी लोग आए थे। जो प्राइवेट कम्युनिटी है उनकी मिसाल के तौर के ऊपर मुख्तलिफ लॉबिंग ग्रुप्स हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, वो भी यहाँ पे आए थे, और जाहिर बात है कि उसके अंदर बड़े बड़े नाम हैं जिनके अंदर जो लोग इसके अंदर शामिल थे। और पाकिस्तान से भी ये मास्टर जी, उस्ताद जी, जनरल सईद एंड पार्टी और उस्ताद जी आसिम मुनीर के जनरल नजीर बट एंड पार्टी ने लोग भेजे थे, लेकिन पहला जरा लो प्रोफाइल था ये काम, लेकिन उसके बाद 2 अक्टूबर 2025 में फॉलो अप हुआ जिसके अंदर सर्विंग इंडिया के सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स शामिल हुए और पाकिस्तान के भी सर्विंग ऑफिसर्स जो हैं वो शामिल हुए, जिसके अंदर एनएसए जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जिनको आप इस वक्त डीजीआईएसआई भी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो 4 स्टार जनरल बनना चाहते हैं और या तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना चाहते हैं या चीफ ऑफ स्ट्रेटेजिक फोर्सेस बनना चाहते हैं। अमेरिका के भी लाडले हैं, खुद जनरल के बेटे हैं, मुंह में ब्लू ब्लड फौजी अफसर कहलाते हैं, वो भी शामिल थे। मस्कत 1.5 अक्टूबर 2025 में हुई और इसको भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज यूके और नियर ईस्ट एंड साउथ एशिया सेंटर NESA और यूएस के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ने स्पॉन्सर किया कि बैठो और बातचीत करो, और इसके अंदर दोनों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स या तो खुद शामिल थे या उनके नुमाइंदे शामिल थे, लेकिन बहरहाल हमें डीजीआईएसआई का तो पता है अपने कि वो इसके अंदर शामिल थे। तीसरी उसके बाद इन्होंने थाईलैंड चाओ डायलॉग ट्रैक 2
दिसंबर 2025 के अंदर इन्होंने की, और इनकी मीटिंग में ऑर्गेनाइजर काउंसिल ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस रिसर्च CSDR न्यू दिल्ली इंडिया और जिना इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद ने एक हाईली पावरफुल डेलीगेशन जाके थाईलैंड के अंदर जाके ये मिले, मुलाकात हुई। बातचीत क्या हुई मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आप मुझ तक ये बातें पहुंच चुकी हैं तो आपका भी हक है ये जानना, और हकीकत क्या है ये भी मैं आपको बताता हूं। ये क्या इंडिया को जो है वो अपनी तरफ माइल करने की, फंसाने की कोशिश है, या बहुत बड़ा डिसेप्शन प्लान है, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। डिसीवर से डिसेप्शन प्लान ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन आप बेहतर है कि आप फैसला करें। और चौथी जो लेटेस्ट डायलॉग हुआ है वो दोहा में ट्रैक 2 से हुआ है। दोहा ट्रैक 2 जो कि फरवरी 2026 में, और उसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज जो यूके में ISS है, उसने इसको जो है वो मुबैना तौर के ऊपर होस्ट किया इस डायलॉग को। अब जो इस डायलॉग के अंदर बातचीत हुई है उसके अंदर ओवरऑल हम जो मोटी मोटी मैं आपके सामने बात रखूंगा, बहुत ज्यादा निटिग्रिटीज के अंदर जाके आपको उलझाऊंगा नहीं। सीधी सी बात है कि पाकिस्तान का हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो ऑफिशियल्स हैं, इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑफिसर्स, पाकिस्तान में तो जर्नैल ही हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं, वो गए हैं वहां पे, और इसको ओवरऑल लुक आफ्टर आसिम मुनीर का उस्ताद कर रहा है चेयरमैन नायब जनरल नजीर भट्ट। पाकिस्तान ने इसको लीक किया फरवरी के बाद हाल में कि हम समझौता एक्सप्रेस दोबारा चलाना चाहते हैं आइंदा आने वाले दिनों के अंदर। ये पाकिस्तान की तरफ से लीक किया गया और इंडिया की तरफ से भी लीक किया गया कि ट्रैक 2 हाँ हो रहे हैं, बल्कि इंडिया के लोग ताना दे रहे हैं कि आप किधर जा रहे हैं और पाकिस्तान देखें किधर जा रहे हैं। ये शनाख्त जो रिस्टोर करने की आपने बात की है, ये लॉन्ग टर्म है, क्योंकि इस पर भी तनकीद, पाकिस्तान के अंदर से भी तनकीद भी हो रही है कि जी आपने इस्लामी नामों को तब्दील करके तो वो दूसरे नाम ला रहे हैं। तो इसको क्या इसके पीछे फिलॉसफी है जो आप लोगों ने ये नाम चेंज किए, शनाख्त को, कल्चर को आप रिवाइव करने की ये इसके लिए टाइम चाहिए। इस बहस के लिए जो है, ये इसके ऊपर जो मेरी सोच जो है, मेरी जो सोच जो है थोड़ी सी आम आदमी या को जो नाजरीन समझेंगे कि इट्स टू रेडिकल। लेकिन मैं जब तारीख पढ़ता था तो उसमें अशोका भी था, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी था, बिल्कुल, उसमें कनिष्क भी था, उसमें जो है वो मुझे जैन मत और बुद्ध मत और इनकी तारीख भी पढ़ाई जाती थी। कश्मीरी जो है, यानी मेरे आबा व अजदाद जो थे जो हिंदुओं से मुसलमान हुए, और बहुत से कश्मीरियों के, मैं और मियाँ नवाज शरीफ राजस्थान जा रहे थे, तो मैं मियाँ साहब को ये स्टोरी सुनाई, तो उन्होंने कहाँ दफन है, मैं कहा राजस्थान में दफन है। उन्होंने फ़ोन किया उधर कैपिटल में दुशंबे में, उन्होंने कहा जी कि मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, तो बंदोबस्त किया जाए, मैं उनके मज़ार पे जाके हाज़िरी देना चाहता हूँ, जिन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को मुसलमान किया। हम गए, हमको आधा पौना घंटा वहाँ पे बैठे रहे, वहाँ पे इकबाल की शायरी भी लिखी हुई थी पर्शियन की। अच्छा, तो एक आइडेंटिटी है ना, जाहिर है, उसको ओन किया ना हमने, मैंने भी और नवाज शरीफ ने, हम दोनों ने ओन किया कि भाई हम हिंदू थे,